सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर चैनल को, साथ में बेल आइकन दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आइए 2018 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा जाता है। पहला है स्टेनले हॉल ने, दूसरा है ब्रूनर ने, तीसरा है स्किनर ने, चौथा है पावलोव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले स्टेनले हॉल ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 सूत्र से मापन किया जाता है। पहला है अर्जित ज्ञान का, दूसरा है बुद्धिलब्धि का, तीसरा है आयु का, चौथा है लंबाई का। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा बुद्धिलब्धि का। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है योग्यता, तीसरा है सृजनात्मकता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीसरा सृजनात्मकता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है शारीरिक रचना बुद्धि रुचि व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। पहला है सामूहिक भिन्नता, दूसरा है बौद्धिक भिन्नता, तीसरा है शारीरिक भिन्नता, चौथा है व्यक्तिक भिन्नता। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा व्यक्तिक भिन्नता। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है। पहला ऑप्शन है शारीरिक विकास में, दूसरा है बौद्धिक विकास में, तीसरा है व्यावसायिक विकास में, चौथा है समायोजन में। तो पांचवा का चौथा क्या हो जाएगा? समायोजन में। आगे चलते हैं और छठवां क्वेश्चन देखिएगा। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। पहला है शारीरिक विकास का सिद्धांत, दूसरा है भावनात्मक विकास का सिद्धांत, तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, चौथा है ज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। पहला है कल्पना, दूसरा है चिंतन, तीसरा है तर्क, चौथा है स्मृति। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? कल्पना। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाता है। पहला है तर्क, दूसरा है चिंतन, तीसरा है कल्पना, चौथा है स्मृति। राइट आंसर हो जाएगा इसका चिंतन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है संवेगात्मक विकास, तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य, चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। पहला है अधिगम वक्र, दूसरा है पठार वक्र, तीसरा है संप्राप्ति वक्र, चौथा है बुद्धिलब्धि। तो इसका पहला हो जाएगा अधिगम वक्र। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आगे। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन है पहला विकल्प है प्रभाव का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 है सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? पहला विकल्प है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, दूसरा है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अनुकरण का सिद्धांत, चौथा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन 13 है वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। पहला विकल्प है अर्जित प्रेरक, दूसरा है जागृत प्रेरक,
तीसरा है निर्देशित प्रेरक, चौथा है व्यवहार को परिचालित प्रेरक। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर 1, विकल्प 1 राइट आंसर है अर्जित प्रेरक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। पहला है ध्यान के अंतर्गत, दूसरा है कल्पना के अंतर्गत, तीसरा है रुचि के अंतर्गत, चौथा है स्मृति के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वह प्रप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है। पहला है समांतर माध्य, दूसरा है माध्यिका, तीसरा है बहुलक, चौथा है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा माध्यिका।